भगवान की प्रकृति के बारे में एक उल्लेखनीय विशेषता, एक गुण है जिसे हम अपरिवर्तनीयता कहते हैं। अब यह एक लंबा शब्द है, लेकिन अपरिवर्तनीयता का सरल अर्थ है कि भगवान नहीं बदलते। दूसरे शब्दों में भगवान वही कहते हैं जो उनका मतलब होता है और वही करते हैं जो वे कहते हैं। अब अगर आप एक राजा में याद करें तो भविष्यवक्ता एलियाह ने अहाब और इजेबेल के घर पर न्याय की घोषणा की थी, क्योंकि उन्होंने इज़राइल को बाल की मूर्ति पूजा में ले जाया था। उन्होंने अपनी बुरी कर्मों में नाबोत की निर्मम हत्या को जोड़ा था ताकि वे उसकी छोटी अंगूर की बारी चुरा सकें। खैर, एक राजा के अध्याय 21 में एलिय्याह ने भविष्यवाणी की थी कि अहाब का वंश हिंसक अंत को प्राप्त होगा, उसके हर पुरुष वंशज की मृत्यु होगी। एलिय्याह ने यह भी घोषणा की कि अहाब खुद एक खूनी मौत मरेगा और उसकी पत्नी इजेबेल की मृत्यु के बाद कुत्ते उसे खा जाएंगे। खैर, जब हम 2 राजा की पुस्तक के अध्याय 9 तक पहुंचते हैं, तब तक अहाब की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इजेबेल अभी भी जीवित है। उसका बेटा योराम अब इज़राइल का राजा है और वह अपने माता पिता की बुरी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। अब हमारे पिछले अध्ययन में हमने राजा योराम को यिज्रेल में छोड़ा था, जहां वह एक युद्ध में लगी चोटों से उबर रहा है। उसका भतीजा यहूदा का राजा अहाब उससे मिलने यिज्रेल आया है। उन दोनों पर परमेश्वर का न्याय होने वाला है। देखिए, परमेश्वर ने अपना विचार नहीं बदला है, वह अपरिवर्तनीय है। उसका वचन हमेशा सच होता है। अब अध्याय 9 शुरू होता है, जिसमें एलिय्याह एक युवा नबी को इज़राइल के सैन्य कमांडरों में से एक यहू के पास भेजने के लिए नियुक्त करता है। देखिए, एलिय्याह चाहता है कि वह यहू को इज़राइल का राजा अभिषिक्त करे। तो पद 6 हमें बताता है कि युवा नबी ने यहू के सिर पर तेल डाला और उससे कहा, इस प्रकार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तुम्हें यहोवा के लोगों पर, इस्राएल पर राजा अभिषिक्त करता हूं और तुम अपने स्वामी अहाब के घराने को नष्ट करोगे, ताकि मैं अपनी सेवकों के खून का बदला यिज्रेल से ले सकूं। भविष्यद्वक्ता। खैर, इसके बाद यहू के साथी सैनिक उसे नए राजा के रूप में अपनी निष्ठा की घोषणा करते हैं। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। देखिए, राजा योराम वो अभी भी जीवित है, इसलिए वो अभी भी राजा है। खैर, यह नवनियुक्त राजा यहू यिज्रेल की ओर जाएगा और इस छोटी समस्या का समाधान करेगा। तो जब यहू पास आता है, पद 20 कहता है, वह तेजी से चला रहा है। राजा योराम को सूचित किया जाता है। खैर, योराम अपने रथ में बैठता है और यहू से मिलने के लिए निकलता है, यहूदा के राजा अहाब के साथ। तो आप देख सकते हैं कि भगवान कैसे प्रावधान कर रहे हैं। वह ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि वे सभी एक साथ मिलें। और क्या आप विश्वास करेंगे, नाबोत के अंगूर के बगीचे के स्थान पर। खैर, जब योराम पूछता है यहू कि क्या यहू शांति से आया है, तो यहू पद 22 में जवाब देता है, क्या जब तक तुम्हारी मां इजेबेल की व्यभिचार और जादू टोने इतनी अधिक हैं, तब तक शांति कैसे हो सकती है? फिर यहू अपनी धनुष खींचता है और राजा योराम के दिल के आर पार एक तीर भेजता है। जबकि यहू अपने सैन्य सहायक से यहां पद 25 में कहता है, उसे उठाओ और नाबोत यिज्रेली के खेत के टुकड़े पर फेंक दो। क्योंकि याद करो, जब तुम और मैं अहाब उसके पिता के पीछे पीछे सवार हुए थे, तब प्रभु ने उसके खिलाफ यह घोषणा की थी, जैसे मैंने कल नाबोत का खून और उसके बेटों का खून देखा, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें इस भूमि के टुकड़े पर इसका प्रतिफल दूंगा। खैर, इसके साथ परमेश्वर का वचन सच हो गया है। अब यहूदा के राजा अहाब खुद को यहू के निशाने पर पाते हैं और अहाब को भी एक तीर लग जाता है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलते हैं। खैर, खत्म। 2 इतिहास के समानांतर विवरण में अध्याय 22 और पद 7 और 9 में हम यह सीखते हैं कि
वह वास्तव में सामरिया तक पहुंच जाते हैं और फिर बाद में मेगिद्दो तक, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर, अब यहू यिज्रेल शहर की ओर बढ़ते हैं, जहां जो यिजेबेल अभी भी रह रही है। वह किसी प्रकार के एक मीनार में ऊपर है और वह नीचे देखती है और यहू को चुनौतीपूर्ण तरीके से ताना मारती है। खैर, उनके आदेश पर सेवक उसे उस ऊपरी खिड़की से फेंक देते हैं और वह टकराते ही तुरंत मर जाती है। और जैसे परमेश्वर ने वर्षों पहले कहा था, 1 राजा अध्याय 21 में, जंगली कुत्ते बस आ जाते हैं और उसके शरीर को खा जाते हैं इससे पहले कि उसे दफनाया जा सके। खैर, अगर एक विजडम जर्नी कार्यक्रम के लिए यह रक्तपात पर्याप्त नहीं है, तो अहाब के परिवार के सभी अन्य दुष्ट सदस्यों के बारे में भविष्यवाणी बाकी है। तो अब 2 राजा 10 में यहां पर हत्याएं जारी रहेंगी। अहाब के 70 बेटे सामरिया में रह रहे हैं और यहू उन्हें सभी को मार डालने का आदेश देता है, इसलिए वे गोलीबारी दस्ते का सामना करते हैं। यूं कहें, यहू अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। पद 18 से लेकर यहां तक, अध्याय 10 के अंत तक हमें यह बताता है। यहू अब एक योजना शुरू करता है ताकि सभी झूठे भविष्यवक्ताओं और बाल के उपासकों का सफाया किया जा सके। तो वह उन्हें सभी को यहां उसके साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। पद 19 में कहते हुए, वो बाल के सभी भविष्यवक्ताओं, उसके सभी उपासकों, उसके सभी पुजारियों को मेरे पास बुलाओ, क्योंकि मुझे बाल के लिए एक बड़ा बलिदान चढ़ाना है। लेखक यहां एक कोष्ठक में जोड़ते हैं, हालांकि यहू ने बाल के उपासकों को नष्ट करने के लिए चालाकी से यह किया। खैर, जब वे सभी यहां बाल के मंदिर में इकट्ठा होते हैं तो यहू अपने आदमियों को भेजता है ताकि वे सभी को नष्ट कर सकें। हमें यहां बताया गया है पद 28 में, यहू ने बाल का सफाया कर दिया। बाल या बाल की उपासना को इजराइल से, मेरा मतलब है उसने इसे राष्ट्र इजराइल से पूरी तरह से साफ कर दिया। उसने प्रभावी रूप से इजराइल को इस झूठी उपासना से शुद्ध करने में परमेश्वर के न्याय को पूरा किया। और परमेश्वर यहां पद 30 में उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे कहते हैं, क्योंकि तुमने मेरी दृष्टि में जो सही है उसे पूरा करने में अच्छा किया है और अहाब के घराने के साथ किया है। मेरे हृदय में जो कुछ था उसके अनुसार तुम्हारी 4थी पीढ़ी के पुत्र इस्राएल के सिंहासन पर बैठेंगे। अब यह अद्भुत होगा यदि हम इसे पढ़ सकें। यहू ने प्रभु की सेवा वफादारी से जारी रखी और उसकी जीवनी वहीं समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पद 29 में हमें बताया गया है, यहू ने योराम के पापों से नहीं मुड़ा, जो नबोत का पुत्र था, जिसने इजराइल को पाप करने के लिए प्रेरित किया, यानी वे सोने के बछड़े जो बेथेल और दान में थे। यह कहने में दुख होता है, लेकिन यहू बाल के अनुयायियों को मिटाने में अधिक सक्षम था, बजाय इसके कि लोगों को परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। जैसा कि एक लेखक ने कहा, यहू परमेश्वर का सेवक होने के बजाय एक साधन अधिक था, जो इजराइल के परमेश्वर की सच्ची उपासना को बढ़ावा देने में आध्यात्मिक रूप से अक्षम था। अगले 25 से अधिक वर्षों तक यहू इस्राएल के राजा के रूप में शासन करेगा, लेकिन उसका शासन संघर्ष और हार से चिह्नित होगा और अंततः अपमान से। अब आज का हमारा अध्ययन इन 2 अध्यायों के माध्यम से, आप जानते हैं यहू के रथ चलाने के तरीके की तरफ बहुत रहा है। ये काफी जंगली सवारी रही है, लेकिन कुछ सबक हैं जो हमें सीखने की जरूरत है और वे आज के दिन तक हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। इसीलिए हमें एक पल के लिए धीमा होना चाहिए। पहले, धोखा मत खाओ। पाप के परिणाम होते हैं, भले ही उनमें से कुछ परिणाम विलंबित हों, सालों तक। और वैसे यहां तक कि माफ किए गए पाप भी हमारे अपने जीवन में स्थायी परिणाम छोड़ सकते हैं। हम भगवान की क्षमा के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमें यहां पद 31 में यहू की जीवनी से चेतावनी लेनी चाहिए, जहां हम पढ़ते हैं, यहू ने पूरे दिल से इजराइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था में चलने में सावधानी नहीं बरती। दूसरा सबक यह होगा, हतोत्साहित मत हो।
पाप तुरंत माफ किया जा सकता है, भले ही परिणाम बने रहें। आइए हम उन परिणामों को हमें लगातार भगवान की शक्ति और अनुग्रह पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करने दें। और याद रखें, भगवान की योजनाएं हमेशा पूरी होती हैं। यहां तक कि पापपूर्ण कार्य भी एक संप्रभु योजना में फिट होते हैं। भगवान का मौन अपरिवर्तनीय वचन कभी असफल नहीं होता। इसका मतलब है भगवान के वादे कभी असफल नहीं होते। उनके क्षमा, उद्धार के वादे, दिशा, अनुग्रह, दया, स्वर्ग में भविष्य के घर का उनका वादा अनुग्रह के उपहार के रूप में, खैर वह भी एक दिन पूरा होगा। अब इस बीच चलना जारी रखें, यहू की तरह नहीं बल्कि पूरे दिल से। आइए इस ज्ञान की यात्रा पर चलें, वह ज्ञान जो हम भगवान के अपरिवर्तनीय वचन से प्राप्त कर रहे हैं। खैर, अब प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।